जाएगा। ओके, डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। तो देखो व्हाइट लाइट के बहुत सारे फिनोमिना है, जैसे कि रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, ये आप पहले से पढ़ चुके हो। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मैंने अभी समझाया। लाइट एक फिनोमिना और शो करती है, वो है डिस्पर्जन, है ना। ये डिस्पर्जन क्या होता है भला, समझते हैं इसको। न्यूटन्स ने ये सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने क्या किया, एक व्हाइट कलर का प्रिज्म लिया और व्हाइट कलर के प्रिज्म के ऊपर एक व्हाइट लाइट को इंसिडेंट कराया, और वो व्हाइट लाइट जो थी वो 7 कलर में डिवाइड हो गई। लेकिन हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। लेट्स से एक व्हाइट लाइट है इस तरह से। अभी आप इसको ऐसे समझो जैसे कि आपके पास कोई एक व्हील है। हमारे टाइम पर ऐसे सीडी आती थी, सीडी और डीवीडी प्लेयर। तो लेट्स से ये आपके पास है एंड इट हैज 7 कलर्स। ओके, तो ऑल द 7 कलर्स यू हैव। अब आप क्या करते हो, आप इसको बहुत तेज तेज रोटेट करते हो। ओके, सो वंस यू रोटेट दिस यू कैन चेक एट योर ओन। जब ये रोटेट करना स्टार्ट करेगा ना, तो ये व्हाइट कलर की आपको कैसेट या डिस्क दिखने लगेगी। ओके, एक बार दोबारा से समझते हैं। हमने अभी इसको रोका हुआ है, अभी मैं इसको रोटेट करने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा बालकों, यस, व्हाइट कलर का दिखने लगेगा। ऐसा क्यों हुआ सर, क्योंकि व्हाइट कलर इज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स। ओके, या फिर आप एक और एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, आप इन सभी कलर्स का इक्वल इक्वल अमाउंट लो और इनको आपस में मिक्स करो, तो आपको पता चलेगा कि ये 7 कलर्स आपस में मिक्स होकर व्हाइट कलर बना दिए। ओके, कितना इजी कॉन्सेप्ट है। तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट में क्या होगा, व्हाइट कलर की लाइट हमारी एक प्रिज्म से टकराई और फिर इसमें ये 7 कलर्स में डिवाइड हो गई। देखो कितना खूबसूरत एनिमेशन है ना। 7 कलर्स में इस तरह से डिवाइड हो गई। ये सर 7 कलर होते क्या हैं, ये 7 कलर होते हैं बेटा विवग्योर। हाँ सर, ये क्या हुआ विवग्योर, बताते हैं बताते हैं, रुको जरा सब्र करो। कौन बताएगा, ब्रजवासी आप बताओगे? हाँ सर, मुंह पे आवे मैं बता दूंगा। नहीं बताइए सर। वी फॉर वायोलेट मतलब बैगनी कलर, आई फॉर इंडिगो, अच्छा जी, लगभग लगभग ब्लूइश कलर। बी फॉर ब्लू, ओके, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर ऑब्वियसली येलो, ओ फॉर ऑरेंज, आर फॉर रेड। तो इस तरीके का पैटर्न जो है वो अपन को देखने को मिलता है। विव क्योर, वी नीचे उल्टा लिखना है। ओके, सो सॉरी। So that's how we get this pattern and this phenomena when white light is gets divided into 7 colors or gets dissipated into 7 colors is known as dispersion of white light. Bolo swaha. The phenomena of splitting of white light by a prism into its constituent colors is known as dispersion. अब आप लोगों के मन में आएगा ये कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या है। कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब जिन कलर से एक्चुअल में व्हाइट लाइट मिलकर बनी है। तो जो आपको व्हाइट लाइट नजर आती है वो उसके एक्चुअल में 7 कलर्स हैं, 7 कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर्स हैं। ओके, जो मैंने आपको अभी समझा दिया। द बैंड ऑफ कलर्स इज कॉल्ड द स्पेक्ट्रम। ओके, तो ये जो 7 कलर्स का जो कॉम्बिनेशन है इट इज एक्चुअली नोन एज स्पेक्ट्रम। ओके, द कॉज ऑफ डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट इज द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट विद वेवलेंथ। अब आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आएगा कि सर ये जो डिस्पर्जन का फिनोमिना है ये आखिर अकर क्यों होता है। सो द रीजन इज दैट कि जितने भी कलर्स हैं उनकी डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ होती है, और वेवलेंथ के डिफरेंट होने की वजह से जो लाइट की स्पीड है वो भी अलग अलग हो जाती है। नाउ वन चैलेंजिंग क्वेश्चन फॉर यू, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है, व्हाट इज वेवलेंथ। ओके, अब देखिए कायदे से तो व्हाइट लाइट को बिना डेविएट हुए सीधे जाना चाहिए था, जस्ट लाइक दिस, बट ऐसा हो तो नहीं रहा, ये कुछ डेविएट हो रही है। तो इस एंगल को बोला जाता है डेविएशन, डेविएटेड एंगल। तो ये जो एंगल है ये डेविएट हुआ, इसको डेविएशन एंगल भी बोल सकते हैं। ओके, अगर आप इसको देखो तो रेड कलर में ये वैल्यू सबसे कम है ना, जबकि अगर रेड कलर में ये वैल्यू सबसे कम है तो जो इसकी वेलोसिटी होगी वो सबसे ज्यादा होगी। मतलब इन सभी कलर्स में सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसकी होगी, रेड कलर की होगी। जबकि वॉयलेट कलर में ये डेविएशन सबसे ज्यादा है, दैट्स वाई इसकी जो वेलोसिटी होगी वो सबसे कम होगी। और यही कारण है कि हम जो डेंजर का सिग्नल है वो रेड कलर का बनाते हैं, क्योंकि रेड कलर की वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है। ओके, रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, ठीक है, तो आप लोग इसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे। देखो भाई, हमारे पास दो प्रिज्म है और वन इज अपसाइडेड डाउन, मतलब एक प्रिज्म सीधा रखा हुआ है एक प्रिज्म उल्टा रखा हुआ है। व्हाट इफ व्हाइट लाइट इंसिडेंट ऑन वन प्रिज्म, तो ऑब्वियसली सी बात है कि डिस्पर्जन का फिनोमिना होगा और वो 7 कलर में डिवाइड हो जाएगी। बट जो हमारा दूसरा प्रिज्म है वो तो उल्टा रखा हुआ है, तो वो इसका रिवर्स करेगा, मतलब अब वो इन 7 कलर्स को कंबाइन करेगा एंड या वेरी गुड, और वो बना देगा व्हाइट कलर की लाइट। तो ये समझ में आ रहा है ना बालकों? सर जी थोड़ा सा और अच्छे से समझा दीजिए। देखिए जी, एक रेड कलर की लाइट होगी, एक वॉयलेट कलर की लाइट होगी। रेड कलर का डेविएशन सबसे कम होगा, वॉयलेट कलर का डेविएशन थोड़ा सा ज्यादा होगा, बल्कि अगर मैं कहूँ 7 कलर्स की बात करूँ तो सबसे ज्यादा होगा।
अब ये इस तरीके से आई। अब दूसरा प्रिज्म चूंकि उल्टा रखा हुआ है तो वो इसको कंबाइन करेगा और व्हाइट कलर की लाइट वापस चली जाएगी। सो लौट के बुद्धू घर को आए। सो दैट्स द फिनोमिना ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो चैट बॉक्स में लिख देना स्वाहा। अच्छा जी, क्या हो अगर मेरे पास एक ग्लास का स्लैब हो? तो ग्लास का स्लैब इज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रिज्म। जैसे कि आप लोगों को देखो इस एनिमेशन में समझ में आ रहा होगा, ये एक्चुअल में दो प्रिज्म का कॉम्बिनेशन ही तो है। तो इसमें हमें कोई भी डिस्पर्जन का फिनोमिना देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि एक पार्ट डिस्पर्जन करेगा, दूसरा वाला पार्ट डिस्पर्जन को खत्म करेगा। ओके, सो दैट्स वाई हमको इसमें कोई भी डिस्पर्जन का फिनोमिना देखने को नहीं मिलता। ग्लास कैन बी कंसिडर्ड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू इन्वर्टेड प्रिज्म, हेंस देयर इज नो डिस्पर्जन इन अ ग्लास स्लैब। ओके, है ना? आप देख सकते हो इसमें ये इस तरह से आ, हाँ हाँ, ये एनिमेशन। ओके, रेनबो, ये मुझे बहुत पसंद है ना? अब तो पॉल्यूशन इतना ज्यादा हो गया है कि हमको बहुत ही फ्रीक्वेंटली रेनबो देखने को नहीं मिलते। अभी जो लॉकडाउन का समय आया था उस टाइम पर देखने को मिला था। बस एक यही अच्छी चीज हुई थी पूरे लॉकडाउन में। तो इस रेनबो के बनने का रीजन क्या है? बहुत ही खूबसूरत होता है, 7 कलर्स का कॉम्बिनेशन है, बट बनता क्यों है ना? लेट्स अंडरस्टैंड इट। वेरी ब्यूटीफुल, एक आर्क की तरह होता है, बहुत ही सुंदर लगता है। जनरली बारिश के मौसम में ऐसा होता है ना? आप लोग अपना फेवरेट सीजन बता सकते हो, जो भी आपका हो। मेरा तो रेनी सीजन है। A rainbow is an arc of 7 colors visible in the sky, which is produced by the dispersion of sunlight। तो इसके पीछे का कारण भी क्या है? डिस्पर्जन ही है। डिस्पर्जन कैसे होता है? सनलाइट की वजह से होता है। लेकिन सर आसमान में तो प्रिज्म ही नहीं होते, तो फिर सनलाइट कैसे डिस्पर्जन शो करती है? बाई रेन ड्रॉप इन द एटमोस्फेयर। रेन की मतलब बारिश की कुछ बूंदें जो होती हैं वो हवा में रह जाती हैं। कैसे रह जाती हैं? उनका साइज बहुत छोटा होता है और वो हमारे एटमोस्फेयर में जो छोटे छोटे धूल के पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर वो रह जाती हैं, ठीक है ना? तो उसकी वजह से वो जो रेन ड्रॉप वहां पर अटक जाती हैं, उन रेन ड्रॉप से जब लाइट पास होती है तो वो डिस्पर्जन का फिनोमिना शो करती है। लेट मी टेल यू हाउ। जैसे लेट से हमको रेनबो फॉर्मेशन को समझना है। अभी बारिश हो रही है, जैसे आप देख सकते हो, वैसे झिझि झिझि बरसो रे मेघा मेघा बरसो रे मेघा बरसो रे मेघा बरसो। नाउ मौसम थोड़ा सा साफ हो गया, बारिश खत्म। अब कुछ रेन ड्रॉप एज आई सेड हवा में रह गई, एटमोस्फेयर में रह गई। तो रेन ड्रॉपलेट्स एक्ट लाइक अ स्मॉल प्रिज्म। तो ये जो छोटे 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 प्रिज्म की तरीके से काम करेगी। इसको भी समझते हैं। ये हमारा सुंदर सा सन है। सन से आई आपकी व्हाइट लाइट, ये भाई अब डिवाइड हो जाएगी 7 कलर्स में। इसमें दो फिनोमिना काम करेंगे, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन। ठीक है, कुछ लाइट रिफ्रैक्ट हो जाएगी, कुछ लाइट का डिस्पर्जन होगा। राइट नाउ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, है ना? एक बार दोबारा से समझो। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना काम किया, और जब हमने इसको देखा कब? आफ्टर रिफ्रैक्शन, तो हमको ये 7 कलर्स बहुत ही ब्यूटीफुल पैटर्न में देखने को मिलते हैं।